नमस्कार, मैं के सी बैरवा आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आज अपन जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो 301 है और सब्जेक्ट है आरएसी। उसका टॉपिक है साइक्रोमेट्रिक और उसका सब टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ ए मॉइस्ट एयर। अपन अब पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर की बात करते हैं। जनरल जो एयर है अपने सराउंडिंग होती है वो दो के कॉम्बिनेशन से होती है, जिसमें एक आपकी ड्राई एयर होती है और एक वाटर वेपर होता है। ड्राई एयर में एंथैल्पी की बात करते हैं और उसकी हीट की बात करते हैं। एयर में सिर्फ जो हीट होती है वो उसकी स्पेसिफिक हीट के कारण होती है, क्योंकि एयर का कहीं भी फेज चेंज नहीं होता है जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर। इस वजह से जो ड्राई एयर है उसमें जो एंथैल्पी है, उसमें जो हीट है टोटल, उसकी जो हीट है ड्राई एयर की जो टोटल हीट है वो उसकी स्पेसिफिक हीट के कारण होती है। अब आते हैं अपन वाटर वेपर की बात करते हैं। तो वाटर वेपर में जो हीट होती है उसकी दो फॉर्म में होती है, एक उसकी लेटेंट हीट की फॉर्म में होती है और दूसरी सुपर हीटेड स्पेसिफिक हीट की फॉर्म होती है। स्पेसिफिक हीट कहाँ होती है? देखिए कि आपके पास में जो एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करते हैं उसमें यदि वाटर वेपर का प्रेशर देखें तो वो इतना कम होता है कि आपके पास में उसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो नियर बाई जीरो या जीरो के आसपास होता है। इसका मतलब ये है कि वो जीरो पर कंडेंस होना शुरू होती है और जीरो से ऊपर वो वाटर वेपर की फॉर्म में होती है। जीरो से अपना टेम्परेचर हमेशा सराउंडिंग का टेम्परेचर वो जीरो से ऊपर रहता है। तो जीरो से ऊपर रहता है तो जो अपने जोन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में वाटर वेपर का जो जोन है, वो जो ड्राई एंड सैचुरेटेड का जोन है वो 0 डिग्री से हमेशा ही ऊपर रहने के कारण आपके पास में सुपर हीटेड जोन में रहता है। इसका मतलब है कि जो वाटर वेपर आपके पास में एटमॉस्फेयर में जो हमेशा रहती है वो सुपर हीटेड रहती है। और सुपर हीटेड होने के कारण उसमें दो तरह की एंथैल्पी होती हैं, एक उसकी लेटेंट हीट होती है और दूसरी उसकी स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट वहाँ से होती है जहाँ से उसका ड्राई एंड सैचुरेटेड टेम्परेचर से जो आपके पास में ड्राईबल टेम्परेचर जो होता है वहाँ तक की जो हीट होती है वो उसकी सुपर हीटेड कहलाती है, जिससे अपने स्पेसिफिक हीट से कैलकुलेट करते हैं। और जो आपके पास में लेटेंट जो ड्राई एंड सैचुरेटेड तक होती है वो उसकी लेटेंट हीट होती है जो उसको इवेपोरेशन के लिए काम आती है। इस तरह से आपके पास में जो एंथैल्पी है मॉइस्ट एयर की, उसकी टोटल हीट की बात करते हैं तो उसमें दो तरह का सम होती है, एंथैल्पी ऑफ ए ड्राई एयर प्लस एंथैल्पी ऑफ ए मॉइस्ट एयर। आगे देखिए ये देखिए आपके पास में एंथैल्पी ऑफ, यदि अपन पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर लेते हैं तो इस कंडीशन में आपके पास में टोटल 1 kg ड्राई एयर के लिए अपने पास में एंथैल्पी होगी H = HA प्लस W × Hg। यहाँ टोटल एंथैल्पी है मॉइस्ट एयर की Hg और ये एंथैल्पी है आपके पास में HA है ड्राई एयर की। ड्राई एयर की मैंने बताया था कि इसमें टोटल हीट किसके कारण होगी, स्पेसिफिक हीट के कारण होगी और स्पेसिफिक हीट आपके पास में ये होती है। अपन ये मान के चलते हैं कि जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अपने पहले ही मान लिया है कि अपने पास में हमेशा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को नियर बाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं। तो उस कंडीशन में जीरो में से आपके पास होती तो ये CP∆T और CP∆T का मतलब होता है कि ड्राईबल टेम्परेचर माइनस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो लेकिन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अपना 0 है तो उस कंडीशन में अपने को क्या लिख सकते हैं, इसको CP × ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये स्पेसिफिक ये एंथैल्पी है ड्राई एयर की। अब अपन वाटर वेपर की बात करते हैं। वाटर वेपर में यहाँ पर लिखा हुआ है W ये W है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट इन द सेंस है कि पर kg ड्राई एयर में आपके पास में कितना मॉइस्चर है, कितनी वाटर वेपर है। तो ये इससे अपने पास में यहाँ से पर kg लिया हुआ है तो आपके पास में ये W आ गया। इसके बाद ये इसकी लेटेंट हीट कहलाती है HFG और ये इसकी सुपर हीटेड जोन में इसकी स्पेसिफिक हीट है। यहाँ से अगेन मैंने बताया है कि ये इसका ड्राईबल टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है ड्राईबल टेम्परेचर होता है, और ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है जहाँ पर आपके पास में यहाँ से यहाँ तक कि ये जो हीट होगी ये सेंसिबल हीट होगी किसकी, वाटर वेपर की। और ये हीट जो होगी वो लेटेंट हीट है आपके पास में वाटर वेपर की। आगे देखते हैं। देखिए इस TS डायग्राम पर मैंने आपको दिखाया गया है, ये यहाँ से सारा की सारा आपके पास में कोई भी 20 30 डिग्री 40 डिग्री ये सारा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है जो आपके पास में रहता है। यहाँ से आप देखिए जैसे जैसे एक पर्टिकुलर अपना एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा उस प्रेशर पर कंडेंस करके लाते हैं, टेम्परेचर रिड्यूस करके लाते हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहाँ पर कंडेंस होना शुरू हो जाती है। ये पॉइंट ड्यू पॉइंट कहलाता है।
ड्यू पॉइंट कहलाता है। तो आपके पास में ये जो प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर की लाइन होती है वाटर वेपर की। वाटर वेपर का जो पार्शियल प्रेशर इतना कम होता है कि हमेशा आपके पास में ये जो टेम्परेचर है बहुत कम रहेगा। इसका मतलब ये टेम्परेचर कम रहेगा तो इस टेम्परेचर से हमेशा सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा होने के कारण आपके पास में जो वाटर वेपर है हमेशा सुपर हीटेड जोन में रहेगी। समझ में आया? तो ये सुपर हीटेड जोन में रहेगी। तो सुपर हीटेड जोन में अब आपके पास में मैं यहाँ पर टोटल यदि मान लीजिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेरे पास में ये टेम्परेचर है, यहाँ से मैं यदि ड्राई एयर की स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ड्राई एयर की एंथैल्पी फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो आपके पास में स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई डेल्टा टी। लेकिन ये यदि वाटर वेपर की मैं टोटल एंथैल्पी फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो उस कंडीशन में आपके पास में ये होगी। देखिए यहाँ तक की एंथैल्पी है इसकी लेटेंट हीट कहलाती है, और यहाँ से आगे की एंथैल्पी ये आपकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो इस हीट को प्लस ये जो डिफरेंस है इस हीट को जोड़ दीजिए तो आपके पास में ये टोटल जो आ जाएगी ये वाटर जो वेपर है उसकी एंथैल्पी आ जाएगी, और दोनों का आप सम कर दीजिए तो आपके क्या आ जाएगी, जो आपके पास नॉइज एयर है जिसको अपने जनरली एटमॉस्फेरिक एयर भी बोलते हैं या सराउंडिंग एयर बोलते हैं, उसकी अपने पास में एंथैल्पी आ जाती है। इस तरह आगे देखिए, जहाँ मैंने आपको ये बताए हुए हैं कि आपके पास में ये स्पेसिफिक हीट है ड्राई एयर की है, ये इसका ड्राई वाटर टेम्परेचर है, ये इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, ये इसकी लेटेंट हीट और वाटर वेपर है, ये इसकी स्पेसिफिक हीट है सुपर हीटेड वेपर की, और ये इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। यहाँ से अपन ये वैल्यूज पुट अप कर देते हैं कि देखिए ये हमेशा कांस्टेंट है आपके पास में जो एयर की 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन होती है। ये आपके पास में लेटेंट हीट है वाटर की जो अपने जनरली 0 डिग्री ड्यू पॉइंट टेम्परेचर माना है, तो अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको ले लेते हैं। ये इसकी स्पेसिफिक हीट है सुपर हीटेड वेपर की, और यहाँ से ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये मैंने आपको इस वजह से दिखाया कि यहाँ दिखाना जरूरी था, अदरवाइज आपको ये डाउट रहता है कि ये स्पेसिफिक हीट कैसे हुई। सो यहाँ से ये जो डिफरेंस है ये आपके पास में सेंसिबल हीट है वाटर वेपर की इन ए सुपर हीटेड जोन। अब अपने जब पहले माना कि ये जनरली क्या होता है कि ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपके पास में नियर बाय 0 या 0 के आसपास होता है, तो अपन इसको 0 ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका 0 हो गया, और फाइनल जो आपके पास में टोटल एंथैल्पी हुई जो मॉइस्ट एयर की वो हुई आपके पास में ये। यहाँ से पर देखिए कि आपके पास में ये यदि कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में टोटल एंथैल्पी आप पर डिपेंड करती है कि उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है और उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है। यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी उसकी जो टोटल एंथैल्पी है वो भी बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से आप जो एयर है, ह्यूमिड एयर है या अपने सराउंडिंग की एयर कह सकते हैं, जिसका एटमॉस्फेरिक एयर कह सकते हैं, उसकी अपन जो है टोटल जो एंथैल्पी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। धन्यवाद।